स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 17 सिंपल इंटरेस्ट का। तो जिसने पहले कोचिंग ले रखी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसने नहीं ले रखी है उसके लिए भी है। मैं दोनों को टारगेट लेके पढ़ाऊंगा और आप दोनों इस बैच को जरूर पूरा करें। 16 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा पे मिलेगी। आज ही एचटेट का पेपर हुआ था तो वो मैंने डाल दिया, तो आप जरूर देख लेना। सारे के सारे जो भी पेपर होते हैं पूरे देश में सबसे पहले मैं ही करवाता हूँ। के अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो मैंने यहाँ पे हर स्टेट की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो आप देख सकते हैं। अब देखिए, क्विक रिवीजन सीरीज मैंने 16 चैप्टर करवा रखे, सिंप्लीफिकेशन से लेके डिस्काउंट तक। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारा अब मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आप ये 16 के 16 चैप्टर इतने पूरे कर लेना, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो भाई अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। आपको साधारण देख के ही लग रहा होगा ये नॉर्मल है। तो इस ब्याज में क्या होता है कि हर साल ये सेम लगता है, ठीक है। अगर पहले साल 5% है, दूसरे साल अगर मान लिया कि 3 वर्षों के लिए कह रखा है कि 5-5% है, तो तीनों वर्ष सेम आपको ब्याज देना होगा, है ना, या ब्याज लगता है, ठीक है। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे ना। तो एक क्वेश्चन देखियो कि मान लिया 100 रुपये आपने उधार लिए, ठीक है। और उसने कहा कि प्रति वर्ष जो आपकी ब्याज दर होगी वो 5% होगी। आपने वो 3 साल के बाद लौटा दिए, तो कितने रुपए लौटाए, है ना, या कितना ब्याज दिया, आपने ये बताना कितना ब्याज दिया। तो कितना ब्याज दिया, अब अगर पहले साल 5% है तो 3 साल कितना हो जाएगा 15%। अब 100 का 15% मतलब 15। अगर 100 रुपये लिए थे तो 15 रुपये आप ब्याज के दोगे, तो टोटल आप कितना दोगे 115, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा और ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला भी पता होगा, नहीं पता है तो देखिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है SI इक्वल टू प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम अपॉन में 100, ठीक है। यहाँ से हम कितने भी फार्मूले बना सकते हैं। मान लिया आपको आपको प्रिंसिपल और टाइम दे रखा है, रेट निकालना है, तो SI गुणा गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल गुणा में टाइम इक्वल टू रेट, ठीक है। जो भी चीज आपको पूछनी जो भी चीज आपको निकालने वो एक तरफ और सारी दूसरी तरफ, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपका यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, जिसे टाइम निकालना हो तब आपको प्रिंसिपल रेट दे देगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सभी को ये समझ में आ गया होगा। एक होता है अमाउंट। अमाउंट हमारा किसके बराबर होता है? तो प्रिंसिपल जमा में सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। अमाउंट हमारा प्रिंसिपल जमा में सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। अब आप देख पा रहे होगे 25,000 का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए आप उससे भी कर सकते हो, फार्मूले से भी, कि 25,000 गुणा में 5 गुणा में 3/100, ये जीरो गई 15 और ये करेंगे तो 375, जीरो हमारा आंसर। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 5% एक साल का, 3 साल का 15%, इसका 15% निकाल लोगे तो हमारा 3350 हमारा आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये CGL 2023 का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? कह रखा है 27,000 और 8 महीने तक का है, ठीक है। तो 27,000, तो जीरो, 2 जीरो कट जाएंगे ना, इसको हमेशा काटना, ठीक है। अब ये 42 और 2 45 बटे में अच्छा वो तो कट गया है ना, 100 तो कट गया ना। 8 महीने, तो 8/12, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जितने महीने दे रखे हैं वो, साल दे रखे साल। अब ये कितना आ गया, ये 2 और ये 3, ये आ गया 15, है ना। अब 15 तो ये जीरो आ गया, डबल जीरो, है ना, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो अब हमारा कितना आ गया, 42 और 2 44 आएगा भाई। कितना आएगा? 44 आएगा, ठीक है। तो 11 से भाग होने वाला चाहिए,
तो 11 से ये होता है, नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये 3 यहाँ पे कटेगा तो 9, है ना, इस तरह हमारी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सीजीएल मेंस 2024 का देख पा रहे होगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। 2000 हमारा प्रिंसिपल है, 6.5% हमारा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये 14 फरवरी से और 28 अप्रैल तक का है। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार आए थे, ठीक है, पीछे एग्जाम्स में। अब हम दिन निकाल लेते हैं। अब देखिए 2023 है, वो हमारा लीप ईयर नहीं है, तो 28 फरवरी से ये तो 14 दिन आगे। मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल के 28 दिन, तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 8 और 4 12 और 1 13, एक है ना, 5 और 1 6 7। तो हमेशा ना 73 डेज के ऊपर ये क्वेश्चन आता है। अब तक जो भी पेपर में आया है ना, सीजीएल में, सीएचएसएल में, या और भी बहुत सारे एग्जाम्स में, क्योंकि मैं ऑल इंडिया एग्जाम्स सोल्व करवाता हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेपरों में ये आता है। तो वहाँ पे 73 ही डेज ही हमारा देते हैं वे, है ना, इस तरह को डेज देते हैं कि हमारी 73 बन जाए। क्यों बन जाए? क्योंकि 73 बटे में 365 करेंगे, है ना, तो ये 5 पे कट जाए इस कारण। ठीक है, तो हमारा 1/5 गुणा में प्रिंसिपल कितना हमारा 2000, तो डबल जीरो कट जाएंगे। अब ये क्या आ जाएगा? 65/10। ठीक है, अब 5 से काटोगे 13, और ये काटोगे तो 13 दूनी 26, तो 26 हमारे क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कर दोगे। ये बहुत बार आता है, मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। कह रखा है ऑन व्हाट प्रिंसिपल, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 200 हो जाए, 2 उसका साल हो, और 5% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, प्रिंसिपल निकालना। तो अभी फार्मूला बताया था, जब हमें प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या करना है? SI गुणा में 100 अपॉन रेट प्लस में टाइम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सिंपल इंटरेस्ट 200 है, गुणा में 100, बटे में रेट हमारा कितना आ गया? 5 और टाइम 2। ठीक है, तो 2000 हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, कर दोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो मैं सीजीएल 2022 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो, सुमन पेड 9600 इंटरेस्ट एज ए लोन, 5 साल एगो, 16% ये। तो अमाउंट ऑफ द लोन सी हैड टेकन, मतलब उसने कितना ऋण लिया था वो बताना है। मैंने इंग्लिश छुपा रही है, हिंदी लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब जो आप देख पा रहे होगे 9600 है, गुणा में 100, बटे में 16 × 5 = 80, जीरो से जीरो गया, 8 से काटोगे तो 12, तो 12,000 हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। ठीक है, तो सीजीएल 2022 का परी का आप क्वेश्चन देख पा रहे हो। जो मैं करवाता हूँ वो प्रीवियस ईयर में आता है। आप है ना ट्रस्ट रखो। ठीक है, आपके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा, और सब कुछ। यदि कोई धनराशि 12 महीने में 5% वार्षिक दर से इतनी हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आता है। देखिए, कह रखा है यदि कोई धनराशि 12 महीने में 5% से इतने हो जाती है, तो 12 महीने का मतलब 1 साल। तो 1 साल में अगर 5% के उससे इतनी हो जाती है, मतलब ये हमें अमाउंट दे रखा है। अगर 100% हम प्रिंसिपल मानते हैं, तो 5% और जुड़ गया तो 105%। तो 105% हमें कितना दे रखा है? 840। हमें निकालना 100%, क्योंकि क्या रखा है? प्रिंसिपल निकालिए। तो अब 105 अगर इतना है 840, तो हमें क्या निकालना है? 100%। तो 100% हमारा क्या आ जाएगा? 800, क्योंकि ये गुणा में 8 है। क्या ये हमारा गुणा में 8 है? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे। देखो, क्या रखा है कि 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन इतना हो जाएगा? ठीक है, इतना हो जाएगा, मतलब अमाउंट दे रखा हमें ये। अगर 9.5% 1 साल का है, तो 2 साल का कितना आ जाएगा? 19%। ठीक है, तो अब अमाउंट कितनी हो जाएगी? 119। तो 119 इक्वल टू 21,420। हमें निकालना है 100। अब ये देखिए कितना गुणा है ये, तो 9 अट्ठे, है ना, नहीं,
ये गुणा में 1 और 8 है ना, तो 18 है। ठीक है, 180 तक गुणा कर रखी है, तो 180 तक अगर 100 की गुणा करेंगे तो 18,000 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए आप 8th क्वेश्चन कह रहे एक सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6,000 गेन्ड ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल एट ए रेट ऑफ 12% पर एनम इन ए इन 1 ईयर। तो प्रिंसिपल बताइए, अगर सिंपल इंटरेस्ट 6,000 एक सर्टेन रेट पर दिया जाता है एक साल में, तो कोई कुछ नहीं है। तो 6,000 गुणा में 100 बटे में 12 गुणा में 1, 12 पंजे, तो 50,000 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये चीज जो भी क्वेश्चंस करवाने लग रहा हूँ सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं, तो आप एक को भी मत छोड़ना। कह रहे 600 रुपए की राशि पर कुछ समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 300 रुपए ब्याज मिलता है, तो समय ज्ञात कीजिए। अब टाइम बताना है, तो टाइम हो तो सिंपल इंटरेस्ट 300 गुणा में 100 बटे में 600 हमारा प्रिंसिपल, 10% हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये आ गया 2, 20 से काटेंगे तो 5 साल हमारा आंसर। कर दोगे। अब देखिए आप सीजीएल 2023 परी का कह रखा है किस समय में इतना ही राशि इतना अमाउंट देगी 12% सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। ये हमें अमाउंट दे रखा है, ये प्रिंसिपल घटा लीजिए, तो 0.4, ये 2, ये 6 है ना, और ये कितना आ जाएगा 7 और 5, 5 आ जाएगा, और ये 1। ठीक है, ठीक है, अपॉन सिंपल इंटरेस्ट कितना 3720 गुणा में 100 गुणा में 12। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब किससे कटेगा ये, तो हम क्या करते हैं 12 से काटने की कोशिश करते हैं, कटेगा ये तो आ गया 13। ठीक है, 13 से कट गया, 12 कम 12 36, ये 0, 12 दूनी 24। ठीक है, अब क्या ये कटता है तो 2 आ रहे हैं, तो 6 पे तो 6 18 नहीं जाएगा है ना, तो इसका मतलब किससे कटेगा 4 से 2 से कट रहा है। ठीक है, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12। ठीक है, अब देखिए तो भैया हमारा देखिए 18 36 38 54, तो 3 से 1/2% 2 ईयर हमारा आंसर आना चाहिए। अगर आप 3 तक करते हो तो 18, ये 54 एक 55 है ना, इसमें से घटाओगे तो 11 में से 8 गया 3 है ना, और ये कितना आ जाएगा, ये 9, 93 बटे में 186, ये क्या है 1 और ये 2। ठीक है, तो 3 से 1/2 पर ईयर हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं था, थोड़ा बस पॉइंट ही दे रखे थे। अब कह रखा है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट 1,000 प्रिंसिपल है 5%, ये 219 दिन है, तो अभी 73 दिन वाला करवाया था तो उसी की तरह कर देंगे, तो ये परसेंटेज नहीं है, रुपये आना था। ठीक है, इसको मैं ठीक कर लूँगा, 1,000 गुणा 5 गुणा में 219 बटे में 100 गुणा में 365 दिन होते हैं। ठीक है, 100 से ये गया। अब देखिए 5 5 सत्ते 5 दिया, ये 3 गुणा, तो 30 हमारा आंसर। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या रखा है किस परसेंटेज पे 800 रुपये 1,000 रुपये हो जाएंगे एक साल में। तो 1,000 रुपये अमाउंट है, हमारा जो फार्मूला है वो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है, तो 200 बटे में 800 गुणा में 100। ठीक है, 1/4, तो 25% हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीजीएल प्री 2024 का। देखिए क्या कह रखा है कि 1,456 रुपये की राशि को 10 वर्षों के निवेश करने पर परिपक्वता में इतना प्राप्त होता है, मतलब अमाउंट। निवेश की गई राशि पर प्रति वर्ष मिलने वाला साधारण ब्याज की दर बताइए। तो देखिए बस जो मैं करवाता हूँ उसमें ये नहीं होता, आपके में ये पूछते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे, हमें पहले तो क्या निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो 0 1 है ना, और ये 9 बटे में 1,456 गुणा में 100। ठीक है,
अब ये क्या 13 से भाग होगा? तो देखते हैं। 13 कम 13, हाँ बिल्कुल होगा। 13 सत्ते 91, 13 कम 13, ठीक है। 13 कम 13, 13 दूनी 26, ठीक है। अब 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 छिक 42, है ना। तो 16 से जब भाग करेंगे तो 16 छिक्के 96, 6 से 1/4% आएगा, जो हमारा होता है 6.25%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, आप याद रखना 1/16 हमारा होता है 6 से 1/4%, ठीक है। मैंने परसेंटेज वाला चैप्टर करवा रखे तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। कह रहे साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, ब्याज दर बताइए। तो देखिए, अगर हम प्रिंसिपल को 1 मानते हैं तो अमाउंट हमारा हो गया 2, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आ गया 1, ठीक है। तो 1/1 गुणा में 100, टाइम कितना है 10, ठीक है। तो 0 से 0 भी, तो 10% पे वो 10% ब्याज दर पे वो दुगना हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आते हैं आपके पेपर में। अब ये सीजीएल 2024 परी और आईआईटी मंडी जूनियर असिस्टेंट जो मैंने करवाया था पेपर, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। 25 जून 2025 में ये सेम क्वेश्चन आ रहा है। कह रहे एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर निश्चित दर पर निवेश करने पर 14 वर्षों में अपने आप से 7 गुना हो जाती है, ठीक है। समान दर पर अपने आप को 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो बताइए। 7 गुना हो जाती है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट 6 है, तो 6 गुना में 100 बटे में 14 वर्ष, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या रखा 18 गुना, तो मतलब 17 गुना में 100 बटे में रेट, रेट लिख लेंगे, है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल तो एक ही है। तो 6 गुना में 100, ये 14 ऊपर चला जाएगा, बस क्वेश्चन हमारा खत्म। ये आ गया हमारा 3, ये आ गया हमारा 7, ठीक है। तो 17 सत्ते 119 बटे में 3, तो 3 तिया 9, है ना। ये कितना आ जाएगा 2, तो 3 निम 27, ठीक है। तो 39.67 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब आप देख पा रहे होगे, कह रखा है एक अमाउंट ट्रिपल हो जाता है 20 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो पिछले वाले की तरह ही है, ट्रिपल हो जाता है मतलब 2 सिंपल इंटरेस्ट है, तो 2 गुना में 100 बटे में 20, है ना। तो 20 से काटेंगे तो 10% हमारा आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो भाई 15 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे, अब देखते हैं हम 16वां क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, एक सम ऑफ मनी 6% के उससे 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो 3 गुनी हो जाती है मतलब अमाउंट हमारा 3 आ गया। अगर प्रिंसिपल हमें 1 मानते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आ गया 2, ठीक है। हमारे पास जो फार्मूला वो सिंपल इंटरेस्ट का है, गुणा में 100 अपॉन पी गुणा में आर इक्वल टू टी, हमें टाइम निकालना है। फिर उससे हम टाइम से ये 6 गुना होना चाहिए कितने परसेंट पे, वो हमें निकालना है। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट 2 है, तो 2 गुना में 100, एक रेट कितना हमारा 6, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 33/3%, ठीक है। अब 6 गुना मतलब हमारा 5 क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में, अच्छा ये टाइम आ गया, सॉरी ये क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। टाइम है 100 बटे में 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 गुना में 100 बटे में 3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 100 10 हो गया, तो 15% हमारा आंसर, ठीक है। कुछ यहाँ बस यही फार्मूले से होंगे ये क्वेश्चन। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन दे रखा था, और जो क्वेश्चन आते हैं वो आसान आते हैं, ठीक है। लेकिन आते ये जो अजीब वाले हैं ये भी। अब हमें दे रखा है, कह रखा है एक निश्चित समय अवधि में एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगनी हो जाती है। यदि उतनी राशि उतनी अवधि में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या है, ठीक है। अवधि देखो वो सेम क्वेश्चन था, उसी के ऊपर सीजीएल परी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब देखिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, लास्ट में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है।
तो वही सिंपल इंटरेस्ट कितना है, अगर सम दुगुना हो जाता है तो दो तो अमाउंट आ गया, एक क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, 100/1 तो यहाँ से 20 साल आ गया। ठीक है, अब हमें ये जो निकालना है 5 गुना हो जाती है, मतलब 4 गुणा में 100/20 गुणा में 1, तो 20 पंजे, तो 20% हमारा आंसर। ठीक है, तो सीजीएल का आपने कर दिया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट टाइप कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो उसी दर से यह धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। तो देखो साल साल, ठीक है, जब साल हो और साल में ही पूछा हो, यानी रेट हो रेट में ही पूछा हो, तो दुगनी है ना, तो दुगनी का देखो ये क्या स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 क्या 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 तक गुणा कर दो 10। ठीक है, अगर कहते हो 8 गुणी हो जाए, तो 8 क्या है 2 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 तक गुणा कर दो, 3 की 15। ठीक है, कहते हो 16, तो 2 की पावर 4, तो 5 की 4 तक गुणा कर दो। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक तो है ये शॉर्टकट जो आपने ध्यान रखना है कि जो ये दुगुना 4 गुणा 8 गुणा 16 गुणा, इसी तरह 3 गुणा 9 गुणा 27 गुणा 81 गुणा 4 64 216 512 इस तरह के जो है। ठीक है, तो ये तो शॉर्टकट होते हैं। तो यहाँ पर वर्ष या इंटरेस्ट होता है, जो भी वर्ष ही आता ज्यादातर, उसके उतने ही गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब अगर इसको हम करें अपने फार्मूले से, तो दुगनी हो जाती है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एक हो गया 1/100/5, तो 20%। 4 गुणी मतलब 3/100/20 है ना, गुणा में 1, तो 20 तक गया, तो 15 साल हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 19वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये सीजल परी 2024 में आया है। ठीक है, कह रहे एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर 14 वर्षों में अपने आप से 7 गुना हो जाती है, मतलब अमाउंट हमारा 7 गुना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 6, तो 6 गुणा में 100/14 साल गुणा में 1। ठीक है, प्रिंसिपल हमेशा 1 मानते हैं। क्या रखा समान दर पर, यहाँ पे साल दे रखा है, समान दर है, 18 गुणा कितने साल में होगी। ठीक है, अब देखिए 18 गुणा मतलब 17 निकालना हमने, गुणा में 100, यहाँ पर कर देते गुणा में 100 अपॉन एक प्रिंसिपल गुणा में हमें समान दर दे रखी है, यहाँ से दर आ जाएगी कितने आगे 6 गुणा में 100/14, तो यहाँ पे यही रख देंगे 6 गुणा में 100, ये 14 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 14 ही हो गया, ऊपर 14 गया, 2 तक काटो 3, 2 तक काटो 7, 17 7 119/3। ठीक है, 3 3 9, 2 3 निम 27, सही 2/3 आ जाएगा, तो 39.67 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, बेसिक क्वेश्चनों की तरह है, बस थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं। क्या कि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज दर, 6 वर्ष का साधारण ब्याज उसकी धनराशि का 3/5 भाग होता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रिंसिपल आप 5 मानते हो तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आ गया 3। ठीक है, और टाइम हमारा 6, बस हो गया सवाल ब्याज दर निकालने। तो सिंपल इंटरेस्ट 3 गुणा में 100 प्रिंसिपल 5 गुणा में 6। ठीक है, ये कट जाएगा, तो 10% हमारा आंसर, तो 2024 परी में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए, 4 वर्ष बाद उसने इतने पैसे देने को लौटा दिए। ठीक है, उसने 9/5 दे दिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। अब देखो कोई भी ब्याज लेता है तो अमाउंट देता है जब,
तो प्रिंसिपल गुणा में ना प्रिंसिपल जमा में सिंपल इंटरेस्ट देता है अमाउंट के रूप में। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 5 है, अमाउंट जो उसने दिया है ना 9/5 मतलब 9 दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 4, ठीक है, और टाइम कितना आ गया हमारा 4 वर्ष। बस हो गया सवाल। ये सिंपल इंटरेस्ट 4/5 गुणा में 4 तो 20 पंजे तो 20% हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या कह रखा है, 2.5 वर्ष के लिए 1200 रुपए का साधारण ब्याज 1000 रुपए के ब्याज से इतना अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 1200 और ये इतने रुपए अधिक है, तो ब्याज दर बताइए। कुछ नहीं है। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा 50 दे रखा है, 1200 पे करोगे तो 1200 गुणा में ये क्या है 5/2, तो 5/2 और ये 100 कट जाएगा, माइनस 1000 गुणा 5/2 ये भी कट जाएगा 50, और ये कितना आ गया हमारा 60, तो 10/2 है ना। हमें क्या निकालना है ब्याज की दर, ब्याज की दर हमने x मान ली, तो अभी भी x 50, तो x हमारा 10%, ठीक है, कर दोगे, सी ऑप्शन हमारा आंसर। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कि ब्याज की दर 2% की वृद्धि होने पर 2000 रुपए के ब्याज में इतने की वृद्धि होती है, तो समय ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, देखो आसानी से कर सकते हो। कैसे, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट गुणा में टाइम बटे में 100 होता है, ठीक है। अब 100 दे हो गया, तो हमारा 20 गुणा में 2 गुणा में x हमने टाइम मानने इक्वल टू 80 आ गया, तो 40 दूनी, ठीक है, तो x हमारा क्या आ गया 2, तो 2 साल हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 24वां क्वेश्चन, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट होने सम ऑफ मनी इन 5 ईयर एट 4% पर 70 कम है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी 6 साल 5%, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ मनी बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, देखो साल दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, और प्रिंसिपल मानना है x, ठीक है। अब कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब 6 30%, तो 30/100, या 100 भी कॉमन, माइनस 20 इक्वल टू 700, 10 आ गया, कट गया, तो x इज इक्वल टू 7000 हमारा आंसर। कह रहा साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में इतनी, 10 वर्षों में इतनी, यदि ब्याज की दर इतनी अधिक होती तो कितने वर्षों में इतनी हो जाती। तो भाई साहब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 2 क्वेश्चन मिलाकर पूछ रखा है। देखो इससे पहले एक बार एक चीज समझो, तो भाई वो क्वेश्चन मैं बाद में करवाता हूँ, पहले नेक्स्ट वाला कीजिए, ठीक है। देखो किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/5 मतलब 5वां भाग है, साधारण ब्याज राशि का मतलब कि प्रिंसिपल अगर 5 है तो उसका एक हिस्सा क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। करके ब्याज दर प्रति वर्ष संख्या की का 5 गुना है। अब यहाँ पे टाइम आप मानो t, तो हमारा रेट आ गया 5t, ठीक है। ब्याज की दर 3% की वृद्धि होती है, तो 6 वर्षों के लिए इतने रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, समझो। तो भैया अब देखिए क्या रखा है, यदि देखो साल यहाँ पर 6 दे दिया, तो यहाँ पर 6, तो रेट हमारा क्या आ गया 30, लेकिन कह रहा है ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए। 3% मतलब कितना हो गया 33 के लिए इतने पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो भाई साहब ये हमें दे दिया प्रिंसिपल 5600, तो प्रिंसिपल 5600 गुणा में रेट 33 टाइम 3 ना 6 बटे में 100, 00 से 00। अब देखिए यूनिट डिजिट सारे को बराबर है, लेकिन 33 11 से भाग होता है, तो 11 से भाग होने वाला चाहिए, तो 8 6 10 और ये 14 ये नहीं होता,
10 और ये 9 नहीं होता। 4 4 10 और ये 10 होता है ना, हो सकता है ये 4 4 10 8 और 3 11 नहीं होता। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। तो सीजीएल 2024 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल 2024 प्री का ही। देखो क्या क्या रखा है, रमेश के पास 18,000 है। तो मैं इंग्लिश वाले को छुपा देता हूँ, हिंदी वाले देखिए। उसे 7,000 5% की दर से 6,000 6% वार्षिक जमा करवाता और उसे एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज इतना प्राप्त होता, तो शेष पूंजी पर कितने % का ब्याज दर दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए एक बार। देखो अगर 5% इसका है तो इसका 5% कितना होगा। देखो 1% कितना होगा इसका 70, 5% 350 जमा में। उसका 6% कितना होगा 360 जमा में। बच गया कितना 6 7 13 था, तो 5,000। तो 5,000 गुणा में x है ना, 1 साल है बटे में 100 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1160। अभी ऐसे देखिए ये 710 हम घटा देंगे तो 0 5 4। ठीक है, अभी ऐसे काटिए तो कितना आ गया ये 9। ठीक है, तो x हमारा कितना आ गया 9%। ठीक है, कर दोगे। ये क्वेश्चन काफी बार आता है और ये रिसेंट का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिए आप, क्या रखा है, ए ने बी को इतने रुपए इतने की ब्याज दर से उधार दिए। 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपए तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया, तो घड़ी का मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है क्वेश्चन, कैसे समझो। 15,000 रुपये दिए, 14%, 6 साल बाद मतलब 6 साल तक का ब्याज लगा, तो हम ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 15,000 गुणा में 14 गुणा में 6 है ना, बटे में 100, ये कट गया। अब कितना आ गया हमारा, देखिए देखो 15 और 14 है ना 210। ठीक है ना, 210। एक ये 0 गुणा में 6, तो 0 0 6 ये। ठीक है, तो 12,600। तो इसका क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। जबकि हम जो देते हैं है ना, जब हम कोई भी उधार देते हैं तो हम केवल क्या सिंपल इंटरेस्ट देते हैं, नहीं, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट देते हैं, पूरा अमाउंट देते हैं। ठीक है, मूल प्लस में ब्याज, दोनों चीज देते हैं। तो कितना आ जाएगा 0 0 6, ये 7 और ये 2। तो टोटल जो अमाउंट देनी है जो ए रहेगा वो 27,600 है। जबकि जबकि भाई साहब बी ने केवल 25,000 रुपए दिए। ठीक है, अगर 25,000 रुपए दे दिए तो कितने बच गए 2,600। अब 2,600 रुपये का भी तो कुछ दिया होगा या कुछ करा होगा, है ना। ये थोड़ी ना है कि आप मतलब हिसाब तो पक्का होया करे, है ना, जितने रुपये आपने उधार दिया उतने तो देने पड़ा करे। तो हमने आगे पढ़ा तो इसने बताया कि घड़ी दी है। ठीक है, घड़ी देकर कर्ज चुका दिया, मतलब घड़ी उतने रुपए के जितने रुपए बच गए, है ना। तो घड़ी कितने रुपए की आई 2,600 की, समझ में। घड़ी का मूल्य कितना था 2,600। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है कि विकास ने 15,000 रुपए 12% की दर से उधार लिया और कुछ अन्य धन 16% के उधार लिया। 2 वर्ष बाद उसे कुल इतने रुपए ब्याज चुकाना पड़ता है, तो उसने कुल कितना धन उधार लिया। ओहो, कुल कितना लिया। देखिए भाई साहब समझिए, 15,000 12% के उससे लिया है। ठीक है, जबकि एक अनदर हमने मान्या एक्स, देखो 15,000 गुणा में 12, एक का साल क्या खाता 2 साल तक दिया। ठीक है, 2 बटे में 100 जमा में एक्स हमने मान्या 16 गुणा में 2 बटे में 100 इक्वल टू हमारा क्या आ गया 10,000। ठीक है, अब हमें बताना है एक्स की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आएगा। एक तो आप क्या करो
16 दूनी 32 है ना, कुछ नहीं कैलकुलेशन ही कर देते हैं। देखो 2 तो हो गया, तो कितना आ गया 15 दूनी 30 है ना, तो 12 दूनी 36, 0 0। अब इसमें से 3600 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7400 ना 6400, ठीक है। 32 दूनी है ना, 32 दूनी आ गया, तो 20,000 यहाँ से आ गया, 2 जीरो ये बच गई, 2 जीरो यहाँ से, तो 20,000 आ गया हमारा एक्स। तो कह रहे क्या कुल कितना लिया, तो 15,000 ये रे और 2,000 20,000 ये रे, तो टोटल हमें 35,000 इसने विकास ने उधार दिया था, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पढ़ना है, यहाँ पे 20,000 दे देता तो बहुत सारे बच्चे 20,000 लगा के आते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के ऊपर वो क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट टाइप हमारी कह रहे एक राशि साधारण ब्याज दर 3 वर्षों में इतने रुपए और 7 वर्षों में इतने हो जाते हैं, तो वह कितनी राशि होगी। देखो अब जो ये हमारा है ना, ये अमाउंट है 3 साल के बाद का, और वो 1360 है, वो भी अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट अब किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल जमा में सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें दोनों चीज निकालनी है। प्रिंसिपल कौन सा होता है जो चेंज नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट जो चेंज होता रहता है, ठीक है। हमें प्रिंसिपल ही निकालना है। तो कह रहा है 3 साल में 1040 हो गया और 7 साल में 1360, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये डिफरेंस कितना है 4 साल का, और यहाँ से कितना डिफरेंस है ये, तो 1320, वो 320 का काटिए कितना आ जाएगा 80, तो 1 साल में कितना है 80, ठीक है। 3 साल का कितना आ जाएगा 240, ठीक है। तो 800 रुपये हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल, ठीक है। और ये 1 साल का जो 80 है ना, ये हमारा क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ भी पूछे सभी बता दोगे, ठीक है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो देखो ये 80 है, कितने का 800 का, ठीक है, तो 10% आ गया, ठीक है। अब इसी के ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो देखिए आप। तो भाई साहब अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, साधारण ब्याज पर कोई 6 वर्षों में इतना, 10 वर्षों में इतना, तो 6 और ये तो 4 साल आ गया इक्वल टू। अब अगर 60,000 होता तो 12,000 है ना, 800 और जोड़ दो तब 12,800, 4 से काटो तब 3,200, ये आ गया हमारा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब प्रिंसिपल निकालेंगे, तो अगर 10 तक गुणा कर दोगे आप कितना आ गया 32,000, ठीक है। इसका मतलब 40,000 हमारा क्या था प्रिंसिपल। अब 40,000 का ये कितना परसेंट है 8% है ना। 3200 बटे में 40,000 गुणा में 100% करके देख रहे हैं ना, तो हमारा कितना आ जाएगा 8%, ठीक है। या वैसे भी देख सकते हो 4 अट्ठे 32 है ना। अब क्या रखा 2% बढ़ जाए तो कितने वर्षों में राशि इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें 76,000 कह रखिए, जबकि प्रिंसिपल इतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 36,000, तो 36,000 बताने हमने। अगर 2% बढ़ गया मतलब 10%, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40,000 गुणा में 10 गुणा में एक्स, हमें टाइम निकालना बटे में 100 काटो, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो, 4 से काटोगे तो 9, तो x इक्वल टू 9, तो 9 साल में हमारा कितना आ जाएगा 36,000 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आप 26वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे। हमें क्या कह रखा है कि किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 5वां हिस्सा है और ब्याज दर प्रति वर्ष अच्छा ये तो हमने करवा दिया था, सॉरी भाई साहब, सॉरी ये करवा दिया था, है ना। अब नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे, अब ये सीजर 2022 का है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट हमें परसेंटेज बताना पड़ेगा, 2 साल में इतना है, 8 साल में इतना है, तो बीच का 6 साल आ गया। अब देखो कितना आ गया 0 2 4, ठीक है। तो हमारे 1 साल का कितना आ गया 70 रुपए,
2 साल का कितना आ गया 140, घटाओगे तो 3500 आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 70। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया है, तो क्या करेंगे 70/में 3500 है ना, तो कितना आ गया 2%। तो ये तो पूरा ही था, इसमें तो अप्रोक्स हमें बताना ही नहीं था, है ना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 32वां देखिए, तो भाई आज ये पूरा हो जाएगा। एक सम ऑफ मनी बिकम 1 साल में इतनी और 4 साल में इतनी, तो सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2200 रुपये 4 साल में इतने हो गए। अच्छा, तो वह धन क्या ही दे रखा भाई साहब, है ना। देखो 1 साल में इतना हो जाता है, ठीक है, 4 साल में वो, तब बीच का डिफरेंस 3 साल, कितना आ गया 600, है ना। तो कितना आ गया 200, है ना 1 साल का। तो 200 घटाओगे 2000, तो 2000 हमारा आंसर। ठीक है, 10% इस पे सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए नेक्स्ट टाइप हमारी। अब इसमें क्या कहता है कि किसी धन पर साधारण ब्याज मूल धन का 1/9 भाग, मतलब अगर हमारा प्रिंसिपल 9 है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 हो जाएगा, तो गुणा में 100। क्या क्या रखा है, यदि संख्या समय की संख्या और दर प्रतिशत बराबर हो। ठीक है, अगर रेट परसेंट आप x मानते हो तो ईयर भी x हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ईयर रखते हैं, यहाँ पे सिंपल वो क्या नाम है रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारा एक चीज देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, जब ये दोनों बराबर होते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10/3 आ गया हमारा। ठीक है, अगर आप रूट करोगे तो 10/3 आ गया ना। ठीक है, तो क्या आ गया 3 से 1/3% हमारा आंसर। तो सॉरी भाई साहब, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रखा हमें कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 4/25 ऑफ द इतना, अगर दोनों बराबर हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/25 गुणा में 100, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 4 आ गया, तो 4% और 4 साल हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, ये आप खुद करना। ठीक है, ये भी आप खुद करना। आप देखिए नेक्स्ट टाइप, उसके ऊपर भी बहुत आता है जो बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो 3000 रुपये का एक का कुछ भाग 5%, बाकी 7% के उधार दिया जाता है, तो एक वर्ष में कुल इतना हो जाता है। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, अगर यहाँ पर परसेंटेज दे रखे, यहाँ पर परसेंटेज दे रखे, यहाँ पर परसेंटेज देते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी आता है, कई बार ऐसा आता है यहाँ पे रुपए रुपए, यहाँ पे सिंपल वो मतलब रेट परसेंट दे देते हैं, यहाँ पे रेट परसेंट दे देते हैं, तो यहाँ पे रुपए दे देते हैं। ठीक है, तो आपने एक ही क्वांटिटी में लेकर आना है, यहाँ पे 5% दे दिया, यहाँ पे 7%, यहाँ पे 182 रुपए दे दिए, तो या तो इसको भी परसेंटेज में बदलो, ठीक है, या फिर इनको रुपए में बदलो। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा जो आसान हो ना वो करना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रुपए में बदलना आसान है, इसका 5% कितना हो जाएगा 150, और 7% 210। अब कुछ नहीं, एजुकेशन लगाओ, तो ये आ गया 32। ठीक है, ये कितना आ गया 28, तो 7 ना 4 7 4 8। ठीक है, जोड़ कितना आ गया 15, 15 तब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, तो 200 की तक करेंगे तो 1400, और ये 1600, तो 1400 हमारा आंसर। 7% है ना, 7% आ रहा, तो 1600 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रखे अंकिता डिपॉजिट 25,000 इन 2 बैंक, ही गेट्स 15% सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट रेट और 18% ऑन जब वो पार्ट है, सी गेट्स टोटल इतना
सिंपल इंटरेस्ट तो 18%, वही है पिछले वाले की तरह, आप खुद करना है इसको, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब सीजीएल 2024 का ये क्वेश्चन देख पा रहे हो क्या? देखो जो मैंने कहा था वो ये क्वेश्चन रहा, ठीक है, ये रहा। अब कुछ नहीं, यहाँ पर 4%, यहाँ पर 6%, ठीक है, 4 6, यहाँ पर 4.7, तो यहाँ पे 0.7 आ गया, यहाँ पे 1.3 आ गया, ठीक है, 13:7 आ गया, तो ये किसके आ गया है? 20, तो 20 इक्वल टू ये, तो 13 है ना, और 17, वो 70, तो 70,000 और 1,30,000 हमारा आंसर, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, कैसे भी टाइप बना ले, आपने सेम क्वांटिटी में वो बदलना है, ठीक है। अब आप लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। देखो भाई, स्पेशल एजुकेटर में आया, काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, मैंने DSSS भी TCS द्वारा लिया गया था, उसे मैंने ये क्वेश्चन करवा भी रखा है, ठीक है। SSC 2025 में ये बहुत मुश्किल सवालों में था, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे, और बहुत लंबी लैंग्वेज है इसकी, ठीक है। कैसे करते हैं इन सवालों को, समझिए। क्या कह रखा है? मोहन बोरोज ए सम ऑफ 5,71,343, 10% के उससे, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो वो 25,506 रुपए दे देता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, वो इंटरेस्ट नहीं देता, प्रिंसिपल अमाउंट देता है, मतलब अब इतने रुपए कम पे इसका क्या लगेगा? ब्याज लगेगा, ठीक है। फिर क्या रखा है? जो भी पेंडिंग था ना, पहले साल का ब्याज हो गया या दूसरे साल का ब्याज हो गया, या जो भी चीज है वो सारा दूसरे साल वो दे देता है, ठीक है। तो कह रखा है दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना भुगतान करना होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, SSC में भी आया था, क्योंकि SSC जब TCS लेती थी, ठीक है। अब देखो, पहले जो साल का 10% के उससे लगेगा, तो वो कितना आ जाएगा? 5, इतना आ जाएगा, ठीक है, समझ पाएगा। इसमें शायद है ना ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। अब कह रखे इतना रुपया दे दे, तो इतना रुपया दे दिया, कितना? 25,506, तो अब इतने कम पे लगेगा, अब कितना हो जाएगा? ये तो आ गया ना, गुणा 10/100, अब इतने कम पे, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है, ये 6, तेरा मतलब 5 गया 8, ये 6, ये 6 मतलब 2 गया 4, और ये 5, 10%, तो इस पे भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़ो इसमें, ठीक है, कितना आ गया? 5, ये 0.3, ये 7, ये 3, 1, 7, 5, समझाते वक्त टाइम लग रहा है, वरना आसानी से कर दोगे, ठीक है। अब लास्ट वाले भी अलग अलग हैं, तो इसको हम डिजिटल से कर देंगे, ठीक है। तो 0, ये 14, और 8 और 3 11 और 1 12, ये 7 है ना, अब 4 और 3 7, ठीक है। तो इस कारण ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी लग रही है, ठीक है, तो ये थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे लेकिन इस सवाल को करने का यही मेथड है, ठीक है, ये SSC में भी काफी बार आया है, मैंने ये करवाया था, ठीक है। फिर मिलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो के साथ, उसके बाद फिर आएगी हमारी किस्तों वाले सवाल, इंस्टॉलमेंट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ तक जो पहुंच चुके हैं, फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में।